हेलो बच्चों, अम्बा एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ NCERT बुक चैप्टर 8 का प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का NCERT बुक सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। ओके बच्चों, तो पिछली वीडियो में हम कुछ थीटा का मान सारणी बना करके यानी एक टेबल बना करके दर्शाए थे, इंडिकेट किए थे। तो उस सारणी का प्रयोग हम लोग इस एक्सरसाइज को बनाने में करेंगे। ओके बच्चों, तो चैप्टर यानी एक्सरसाइज 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वह क्या लिखा हुआ है हिंदी में? निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है बच्चों? निम्नलिखित के मान निकालिए, मतलब इवैल्यूएट द फॉलोइंग। क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब गुना का साइन होता है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, उस सारणी को देखते हुए हम लोग इस फंक्शन का जो वैल्यू है इन थीटा का, जैसे यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, साइन 30 डिग्री है, यहाँ कॉस 60 डिग्री है। तो इन सभी फंक्शंस के मानों को हम लोग लिखेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। देखो ना, साइन 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 भी होता है। यानी साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का दोनों का सेम वैल्यू होता है। ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू 1/2 होता है। इन दोनों को गुना करेंगे तो √3 गुना √3 3 होगा, फिर 2 गुना 2 4 होगा, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में कितना आएगा? 4। तो 3 + 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 4। नीचे में भी 4 था, दोनों कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। कितना है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बच्चों, यहाँ पर पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बाहर करेंगे। साधारण बनाने के लिए, अच्छा से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बाहर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर 2 ये वाला है, स्क्वायर यहाँ से हटा दिए। तो स्क्वायर जब भी हम हटाएंगे तो ब्रैकेट्स दे करके बाहर में लिखना है। किसी भी फंक्शन का कोई भी अगर पावर ऐसे दिया हुआ है और वह अगर इसी तरह के फंक्शन में अगर बनाने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो क्या करना है बच्चों, कि पहले पावर जो होगा ना, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, जरूरी नहीं कि 10 हो, 6 फंक्शन में कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो हम लोग अगर पावर हटाते हैं तो एंगल और ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, इस पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे और पावर को बाहर लिखेंगे। कभी भी एंगल पर यानी कोण पर पावर नहीं देना है बच्चों, याद रखना है, पावर को कभी भी कोण पर नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो tan 45 डिग्री और इस पूरे का स्क्वायर होगा, जैसे यहाँ पर किए हुए हैं tan 45 डिग्री पूरे का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी करेंगे, cos 30 डिग्री, ये स्क्वायर बाहर हो गया, sin 60 डिग्री, ये स्क्वायर बाहर हो गया। ठीक है, अब वैल्यू लिखेंगे। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगाए। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर था, स्क्वायर लगाए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिए।
ओके, अब स्क्वायर को तोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 2 गुना 1 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो ये दोनों सेम चीज़ है, तो यहाँ पर भी 3/4 आएगा। ये दोनों देखो एक जैसा है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, इसलिए ये कट जाएगा। कटने के बाद सिर्फ क्या बचेगा, 2 गुना 1, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो गया गाइज बच्चों, 2 हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, फर्स्ट का 3। इसमें है कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, कॉस 45 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम लोग इन सभी का वैल्यू पुट करेंगे। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। ठीक है, इसके बाद ये जैसा था वैसा यहाँ लिखा गया। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में √3 आएगा, तो ये बनेगा 2 और ये इसके नीचे 1 है ना गाइज, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3 होगा, फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 + 2√3। ये √3 ऊपर आएगा और ये √2 नीचे आएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा, ये √2 नीचे आएगा, तो √3 ऊपर आ गया, √2 नीचे आएगा, तो इनके साथ गुना हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो गाइज, तो ये √2 को हमने इन दोनों के साथ गुना कर दिया, तो √2 गुना 2, 2√2 हो जाएगा, फिर √2 गुने 2√3 तो 2√6 हो जाएगा। इसी को हम नीचे में उलट करके लिख दिए हैं, 2√6 यहाँ लिखे हुए हैं, 2√2 यहाँ लिखे हुए हैं, क्योंकि प्लस में था तो प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। यहाँ पर रेशनलाइज किया गया बच्चों, परमयकरण क्या करना पड़ा, रेशनलाइज। तो 9 क्लास में आप लोग रेशनलाइज पढ़े हो, कैसे पढ़े हो, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से गुना भागा करेंगे इसी नंबर से, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम प्लस से गुना भागा करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या था, 2√6 + 2√3 यानी 2√2, तो यहाँ पर हम इसी को क्या करेंगे, एक बार गुना करेंगे और एक बार भागा करेंगे, यानी एक बार इंटू करेंगे एक बार डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन को बदल करके। तो 2√6 प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और फिर 2√2 है तो 2√2, यही नंबर से गुना किया गया, यही नंबर से फिर भागा किए। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। ओके बच्चों, अब ध्यान देना है कि ये वाला क्या है, ये +b इंटू ये -b के फॉर्म में है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, अगर हम इसका फॉर्मूला में लिखेंगे तब बच्चों। यहाँ पर देखो, ध्यान दो बच्चों, √3 गुना 2√6 कितना होगा, √3 गुने 2√6 तो 2√18 होगा। देखो बच्चों, है ना, 2√18, फिर √3 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, √3 इंटू 2√2 तो 2√6 होगा, 2√6 होगा। यहाँ पर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर बच्चों, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 18 को यानी 18 को लिख सकते हैं ना बच्चों, 9 गुना 2 तो कितना हो जाएगा, 2√9 इंटू 2 माइनस 2√6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, यानी 2√2 का स्क्वायर 8 आएगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे बच्चों, 2 कॉमन निकाल दिया गया, 2 को हम कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचा, 9 का स्क्वायर 3 बाहर, यहाँ √2 बचेगा, यहाँ पे √6 बच गया, नीचे में 24 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। तो इस 2 से 16 को हम काट दिए तो कितना बच गया, 8। अब जो बचा गाइज, यानी 3√2 ये हो गया माइनस √6 बटे कितना बचा, 8, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। ठीक है,
फिर क्या है, सेक बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। इसी तरह से सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1। ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा, ये हो गया। नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 आएगा। फिर यहाँ पर 2 से 2√3 को भागा लगाएंगे, √3 बचेगा, तो ये 1 गुना √3 होगा। इसके नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, और 2√3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। फिर √3 से इसको भागा लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चिन्ह जिस तरह था उसी तरह का चिन्ह है। तो यही काम फिर यहाँ पर किया गया। देखो नीचे वाला सेम था इसलिए ये कट गया। तो ऊपर में क्या बचा बच्चों, यहाँ पर 1 ठो √3 है, यहाँ 2 ठो √3 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 प्लस 2 यहाँ 1 यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3√3। फिर से यहाँ पर क्या किया गया बच्चों, इसको अरेंज कर लिए, रीअरेंज कर लिए। 3√3 को पहले लिखें, 4 को बाद में लिख दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पर परमयकरण करेंगे, मतलब रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज यहाँ पर देखो बच्चों प्लस में है तो फिर हम माइनस से गुना भागा करेंगे इसी का, यानी डेनोमिनेटर अर्थात हर का परमयकरण करना है, रेशनलाइज करना है डेनोमिनेटर का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, मतलब क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर n हो जाएगा। और नीचे में फिर से फॉर्मूला है ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये वाला क्या हो गया था बच्चों, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर में हमने तोड़ दिया, तो ये की जगह पर 3√3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 गुना 2 इंटू ये बी, ये स्क्वायर माइनस 2 ये बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर करेंगे 27 आएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24√3 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 27 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो 27 16 को जोड़ दो 43 आएगा, 24√3 ये रह गया, 27 में 16 हटाएंगे 11 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर हम स्क्वायर को नहीं हटाए हैं, पिछला क्वेश्चन में दिखा दिए थे, हम यहाँ पर डायरेक्ट बनाए। 5 का 5 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, यहाँ स्क्वायर था इसलिए हम यहाँ स्क्वायर लगाए। 4 का 4, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो ये भी स्क्वायर में है इसलिए हम यहाँ स्क्वायर दिए। 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये भी स्क्वायर में है, यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर में था स्क्वायर दिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, यहाँ पर भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू 4/3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे में 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। इसको गुना किया जाएगा 5 में, यानी 5 इंटू 1/4 5/4, 4 इंटू 4 16/3 यानी 16/3
-1 का 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो 1 + 3, ये 1 + 3 हो गया। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 लेंगे तो ये 15, ये 4 से हम 12 को भागा लगाएंगे, 3 बचेगा, तो 3 × 5 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको भागा लगाएंगे 12 को, तो 4 आएगा, 4 × 16 64 हो जाएगा। माइनस यहाँ इसके नीचे 1 है, तो 1 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 12 आएगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 3 4/4, ये पूरा कट गया, तो सिर्फ हमारे पास अब ये बचा। तो 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 को हम 64 में ऐड करेंगे तो 67 बचेगा, और फिर नीचे में 12 बचा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पहला का था सभी। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, क्या है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई और चॉइस। आप जिस ऑप्शन को चुनिएगा उसका जस्टिफाई करना है, रीजन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो 2 का 2 है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो यहाँ पर देखो 1/√3 डाला गया। फिर 1 + tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे, tan 30 डिग्री है तो 1/√3 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 2/√3, इसका पहले स्क्वायर हटाएंगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी 1 + 1/√3 हो जाएगा। नीचे में एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 3 + 1/3 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा और ये √3 नीचे आएगा। ठीक है, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। देखो ये 4 है, ये √3 नीचे आया, √3, ये 3 ऊपर चला गया 2 के पास, तो 2 × 3 हो गया। ये 2 से 4 कटा, 2 बच गया, तो यहाँ बच क्या गया, 3/√3 × 2। तो √3 को 3/√3 × 2, तो इस √3 को हम लिख सकते हैं ना, इस 3 को लिख सकते हैं ना √3 × √3, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो फिर √3 आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो फिर से 3 आएगा। तो यहाँ से एक √3 गया, तो क्या बचा, √3/2। तो ये √3/2 कौन सा फंक्शन का और कौन सा डिग्री का कौन है, तो ये sin 60 डिग्री का मान है, और ये cos 30 डिग्री का भी मान है बच्चों, लेकिन ऑप्शन में cos 30 डिग्री नहीं था, sin 60 डिग्री है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45, फिर है बट्टे में 1² tan स्क्वायर 45। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर 45, 1 + tan स्क्वायर 45। तो यहाँ पर tan 45 का मान जानना होगा, तो tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 का स्क्वायर, नीचे में 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 1 0 होगा, 1 + 1 2 होगा, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा। तो ऑप्शन डी में बच्चों 0 है। इसमें बच्चों क्या है, sin 2 ये बराबर है 2 sin ये तब सत्य होता है जबकि ये बराबर क्या है, क्या होगा, यानी ये का मान हम क्या लेंगे, जो ये जो लिखा हुआ है फंक्शन ये बराबर हो जाए। इंग्लिश में क्या है, sin 2 ये बराबर 2 sin ये इज ट्रू व्हेन, ये सत्य तब होगा जब ये का वैल्यू क्या होगा। तो ये का वैल्यू हम क्या लेंगे, जो sin 2 ये बराबर 2 sin ये हो जाए। चलो बनाते हैं, चूंकि गिवन है ना, sin 2 ये बराबर 2 sin ये, तो फॉर्मूला होता है बच्चों sin 2a का, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin ये cos ये, क्या होता है, 2 sin ये cos ये फॉर्मूला होता है sin 2a का। बराबर में क्या है, 2 sin ये पूरा और ये पूरा कटेगा, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, अर्थात cos ये बराबर 1। तो cos थीटा में एक कौन सा डिग्री का वैल्यू है, cos थीटा में cos का किस डिग्री का वैल्यू 1 है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी cos फंक्शन है, यहाँ भी cos है,
तो अगर सेम फंक्शन होता है ना बच्चों, तो फंक्शन रिमूव हो जाता है, हट जाता है, बल्कि ऐसे काट के नहीं दिखाना है, काट के दिखाने से गलत हो जाता है, इसलिए हम इसको काट के नहीं दिखाएंगे। अगर फंक्शन सेम होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बराबर, यानी अगर फंक्शन सेम है तो एंगल भी बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर हम ये का वैल्यू 0 लेंगे, यानी ये का मान अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, और इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ स्क्वायर में था, स्क्वायर में दे दिए, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, चूंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 1 माइनस 1/√3, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। 3 में एक जाएगा, 2 बचेगा ना, बटे में 3, ये 2/√3 अपने जगह पर है, ऊपर ऊपर दोनों का कट गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ गया, ये √3 नीचे रह गया। फिर इसको, यानी इस √3 से इसको काटेंगे तो √3 बचेगा, और √3 किस डिग्री का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का। किसका वैल्यू होता है बच्चों, tan 60 डिग्री का, और ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 क्वेश्चन, ये 2 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चों, उसको ध्यान से पढ़ना है पहले, ठीक है। क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि ये और बी को अगर जोड़ेंगे तो ये 0 से बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन 90 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए। और ये एक और कंडीशन है कि ये का मान, यानी ये जो एंगल होगा ये बी से बड़ा होना चाहिए, तब ये और बी का मान क्या होगा, मतलब इफ tan a प्लस बी बराबर √3, अगर tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पर कंडीशन है कि ये प्लस बी जो होगा ग्रेटर होगा 0 डिग्री से, लेकिन लेस देन एंड इक्वल 90 डिग्री से होगा, 90 डिग्री से होगा, और ये ग्रेटर होगा बी से। तो फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है हम उसी के अनुसार से निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, तो वही लिए, सिंस tan a प्लस बी बराबर √3, क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan है यहाँ फंक्शन ना, तो यहाँ पर भी हमें tan का ही फंक्शन सोचेंगे। तो tan थीटा में tan का कौन सी डिग्री का वैल्यू √3 है, तो tan थीटा में से tan का 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 को हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan फंक्शन है, यहाँ पर भी tan है। अगर फंक्शन सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सेम है, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर tan a प्लस बी बराबर हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। अगर एंगल भी बराबर होगा, अगर फंक्शन सेम है और अगर फंक्शन सेम है तो हम एंगल को भी क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, अगर दोनों के बीच में बराबर हो तब। इसलिए ये प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये प्लस बी बराबर क्या लिखे, 60 डिग्री। इसको एक फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, यानी समीकरण मान लिए एक। फिर क्या दिया हुआ था, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 का वैल्यू tan 30 डिग्री होता है, तो ये वाला यही है, इसका वैल्यू हम लिखे tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर भी फंक्शन सेम हो गया, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं ना एंगल को। तो ये माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ये माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30। तो इसको मान ली समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना, यानी इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो 1 में क्या था, ये प्लस बी बराबर 60, और दूसरा में क्या था, ये माइनस बी बराबर 30। इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट जाएगा, तो ये प्लस ये 2 ये बचा, 60 प्लस 30 90 हो गया। हमें ये निकालना है, तो 2 से भागा लग जाएगा, तो 90 को जब 2 से भागा लगाएंगे तो 45 डिग्री होगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। अब ये का जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 आपको जिसमें भी अच्छा लगेगा, इन दोनों में पुट कर देंगे। हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में
ए का जो वैल्यू निकला 45, ये हम इक्वेशन 1 में पुट किए हैं। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो समीकरण 1 लिए, समीकरण 1 क्या था, ये प्लस बी बराबर 60, तो क्या हो गया 45 प्लस बी, चूंकि ये का मान 45 प्लस बी बराबर 60, तो 45 इधर आके घट जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा बच्चों। कितना डिग्री हो जाएगा ये 15 डिग्री हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें सही विकल्प चुनना है, यानी सत्य और असत्य बताना था, फॉल्स एंड ट्रू बताना था। तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो इतना ही बच्चों। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। एक बार इसका पूरा सॉल्यूशन बच्चों देख सकते हैं आप। आगे का है